राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से साथियों बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर एक और भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। दिनांक 10/7/2023 को कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न, क्या सिलेबस, क्या एज लिमिट, फॉर्म प्रोसेसिंग, फॉर्म शेड्यूल, एग्जाम डेट, सारी जितनी भी जो सारी बातें मैं कंप्लीट आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट में महिपाल सिंह राणावत। तो साथियों आज के इस जो वीडियोज है हमारा, इसमें भर्ती संबंधी अपडेट की हम बात करने वाले हैं। तो जो कृषि पर्यवेक्षक है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। नॉन टीएसपी के 385 पद हैं और टीएसपी के 45 पद हैं। टोटली 430 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन है दिनांक 10/7/2023 को जारी किया गया है। फुल फिल आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन टीएसपी में, केवल नॉन टीएसपी में सभी अप्लाई कर पाएंगे और टीएसपी में केवल जो टीएसपी के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं वहीं अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार करना होता है। तो यहाँ पर यह ऑनलाइन फॉर्म भरने की सारी प्रोसेसिंग रहने वाली है। ऑनलाइन आपको एसएसओ आईडी के थ्रू जो आपका ओटीआर वगैरह है, हर भर्ती में यही सारी चीज़ें होती हैं राजस्थान में, और उसी अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म है वो अप्लाई करना है। अगर हम पंजीयन शुल्क में हम यहाँ पर बात करें तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो 600 रुपये रहने वाला है यहाँ पर, और वो भी पंजीयन शुल्क केवल ओटीआर मतलब जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत जो अब की बार जो सुधार किए गए उसके तहत आपको एक बार ही फीस पे करनी है। उसमें कम्प्लीटली जो SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये। तो यहाँ पर ये जो ओटीआर के जो नियम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस आपको पे करनी होगी। पहले अगर आपने पे कर रखी है तभी आपको पे नहीं करनी होगी। अगर हम बात करें नॉन टीएसपी के 385 पदों का कैटेगरी वाइज वर्गीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल, SC ST OBC EWS सारा वर्गीकरण यहाँ पर पदों का विस्तृत डिटेल्स दी गई है। टीएसपी की मैं बात करूँ तो 45 पद हैं, इसमें 17 पद जनरल के आते हैं। उसके बाद महिला के 505 पद आ जाते हैं जनरल, और अनुसूचित जाति के 2 पद और अनुसूचित जनजाति के 14 पद आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं सामान्य में। बाकी महिलाओं के भी अलग अलग इसमें पद है। तो ये आपको जो पदों का वर्गीकरण इसको इजी वे में देख सकते हैं। बाकी मोस्टली इंफॉर्मेशन मेरी बात ये रहेगी कि इस भर्ती में आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करें, अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है उससे पहले एज पॉसिबल एज बना लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो फिर शपथ पत्र लगाना वगैरह टेंशन करनी। इससे बेहतर है आप अपनी कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट आप फुलफिल करते हैं उसको आप तैयार कर दीजिए उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, क्योंकि जो नियम तो यही है, हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें शिथिलन दे रखा है, वो बात सारी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर ये टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी, इसके बाद ये जो कृषि पर्यवेक्षक की जो सुपरवाइजर की ये जो पोस्ट है, इसमें लेवल 5 आपका जो है पे आउट रहने वाला है। विथ आप मान सकते हैं LDC के इक्वल इसमें आपका जो पे आउट रहेगा। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीट 10+2 यहाँ पर होना चाहिए विथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। या तो आपने BSc एग्रीकल्चर किया हो, या फिर BSc एग्रीकल्चर जो उद्यान वाली जो होती है वो अगर आपने की हो, या फिर ऑनर्स किया हो एग्रीकल्चर में मान लो आपने, तो वो आप इसमें शामिल हो पाएंगे। विथ आप 10+2 अगर आपने एग्रीकल्चर के साथ अगर आपने 10+12 पास किए तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एग्रीकल्चर का आपका मोस्टली इसमें होना जरूरी है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको जो लिखित परीक्षा होगी उससे पहले जो आपकी योग्यता है उसको, आपका जो योग्यता है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उस डेट से पहले आपकी मार्कशीट तैयार होनी चाहिए, ये बात है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो 1 जनवरी 2024 को इसमें आधार माना गया है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की इसमें एज लिमिट है, मैक्सिमम 40 और मिनिमम 18। उसके बाद भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर कैटेगरी वाइज और आपको छूट दी गई है, और 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। मतलब अगर कोई जनरल का है 40 वर्ष है तो उसको 1 वर्ष और छूट मिल गई तो वो 41 तक अप्लाई कर पाएगा। तो 1 वर्ष की अधिकतम छूट इसमें और शामिल की गई है। उसके बाद फिर और अलग से छूट मिल गई है SC ST OBC और इन सभी जो EWS वगैरह के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। तो 41 + 5 आप मैक्सिमम में 5 वर्ष और जोड़ दीजिएगा। सामान्य वर्ग की महिला वर्ग को फिर 5 वर्ष की छूट है, मतलब 46 तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कम्युलेटिव 51 तक छूट दे दी गई है। मतलब एज संबंधी किसी की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस बात यह है कि आप एलिजिबिलिटी क्लियर करते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी, इसमें फॉर्म भी कम रहते हैं। बस बात यह है कि आपका एग्रीकल्चर इसमें होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्म भरने की शेड्यूलिंग की तो 15 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 13 अगस्त तक लास्ट डेट है। अपेयरिंग में भी आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। 13 अगस्त से पहले आपको जो फॉर्म है वो फुलफिल कर देना है। और आपको यहाँ पर जो एग्जाम डेट रहने वाली है 21 अक्टूबर 2023 को जो है आपको इसकी एग्जाम डेट रहेगी। तो इससे पहले आपको कंप्लीट फुलफिल तैयार हो जाना है। तो ये सारी रहेगी। SSO ID के थ्रू आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे और इसमें शामिल होना है। तो इस भर्ती की जितने भी जो मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें थी, और जैसे मैंने जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि की बात की, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लास्ट डेट से पहले तैयार करवा लेना है ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। उसके बाद भी अगर तैयार नहीं हो पाता है तो फिर तो सारी समाधान है ही। अब ना एग्जाम
एग्जाम स्कीम की मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको जो है टोटली 5 पार्ट में आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके टोटली मार्क्स रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर का ये पूरा पेपर आपका जो है होने वाला है, जिसमें सामान्य हिंदी, आपका राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन, मतलब लास्ट के 3 पार्ट है वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर संबंधित है। 60 क्वेश्चन आपके जो रहने वाले हैं वो एग्रीकल्चर संबंधित रहने वाले, बाकी जो आपके 15 + 25 जो क्वेश्चन है आपके, जो 40 क्वेश्चन है वो आपके सामान्य हिंदी और जीके के पार्ट में आने वाले हैं। तो ये सारा आपका पार्ट रहेगा। वैकल्पिक जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें एक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, इसमें अधिकतम पूर्णांक 300 अंक का होगा, प्रश्न पत्रों की संख्या 100 होगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो ये सारे जो है आप ये सिलेबस है इसको ब्रीफली देख सकते हैं। जनरल हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद सस्य विज्ञान के सारे पार्ट हो गए, उद्यानिकी के जो पार्ट है वो सारे हो गए, पशुपालन के भी सारे पार्ट इसमें आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में आप जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो आपकी कंप्लीटली होनी चाहिए। उसके बाद भी कुछ अगर कंफ्यूजन बच जाता है तो आप बोर्ड की जो हेल्पलाइन है इसके ऊपर सीधा संपर्क कर सकते हैं और वहां से अपना सॉल्यूशन है उसको ले सकते हैं। भर्ती संबंधी हमने सारी बातें देख ली। अब आपको एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो अपना टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें क्या होगा, जितने भी जो जॉब संबंधी अपडेट्स हैं मैं लगातार यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। रेट भर्ती आने वाली है, कृषि पर्यवेक्षक विज्ञप्ति जारी, और सारी भी जो भर्ती संबंधी जितनी भी जो अपडेट्स होती है वो सारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।